हेलो बच्चों, आज हम नियंत्रण एवं समन्वय पाठ के अंतर्गत अभ्यास के प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन का अर्थ होता है वह रासायनिक पदार्थ जो पौधों में समन्वयन का कार्य करता है। इसका ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो इन चारों में से पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। इसका सही उत्तर होगा डी, साइटोकाइनिन। दूसरा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाएं जहां मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? यह प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है ध्रुमिका, एक्सॉन, सिनेप्स और आवेग। इसका सही उत्तर होगा सी, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी हमारा मस्तिष्क किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? इसका ऑप्शन है ए, सोचने के लिए, 2, हृदय स्पंदन के लिए, 3, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए और 4, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारा मस्तिष्क सोचने के लिए भी आवश्यक है, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी हमारे मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क वाला भाग उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब अगला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न, वह है हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? ग्राही शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करने वाला, यानी कोई भी आवेग को ग्राही अंग ग्रहण करता है और उसे आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क में भेजा जाता है। जैसे अगर किसी हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो वहाँ हाथ हमारा ग्राही हुआ और जो संवेदना को मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक जो तंत्रिका उत्तक ले जाएगा उसे संवेदी तंत्रिका उत्तक कहा जाता है। वहाँ उन सूचनाओं का विश्लेषण होता है। उसके बाद एक उपयुक्त आवेश, यानी गर्म वस्तु को छूने के पश्चात क्या करना चाहिए, उसके लिए एक उपयुक्त आवेग के रूप में मोटर तंत्रिका द्वारा। यहाँ हम देख रहे हैं कि संवेदी तंत्रिका संवेदनाओं को ग्राही अंग से मेरुरज्जु तक ले जाता है, फिर वहाँ विश्लेषण होता है, फिर मोटर तंत्रिका उसके द्वारा जो विश्लेषित किया गया कार्य होता है उसे मोटर तंत्रिका ग्राही अंग तक वापस ले जाता है। यानी ले जाने का कार्य किया संवेदी तंत्रिका और सूचनाओं को वापस लाने का कार्य किया मोटर तंत्रिका, जिसे पेशी और ज्ञानेंद्रियों में भेजा जाता है। तदनुसार उस क्रिया के विपरीत अनुक्रिया होती है। जैसे क्रिया क्या हुआ, गर्म वस्तु को हमने छुआ, और उसका अनुक्रिया क्या होगा कि उसे हम हाथ को वहाँ हम हटा लेंगे। तो यह हटाने का जो मैसेज है यह मस्तिष्क या मेरुरज्जु से हाथ तक लाने का कार्य करता है मोटर तंत्रिका। तो अगर ग्राही अंग सही से कार्य नहीं करेगा तो सूचना मस्तिष्क तक पहुंचेगा ही नहीं और इस प्रकार कोई भी कार्य संपादित नहीं हो सकेगा। अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे सूचना को तो आगे का कार्य तो संभव ही नहीं हो पाएगा ना। तो इस प्रकार शरीर में कोई भी आवश्यक कार्य संपादित नहीं हो सकेगा और वह किसी भी संभावित खतरे का शिकार हो सकता है। जैसे गर्म वस्तु को हम छू रहे हैं और अगर ग्रहण
किए ही नहीं हम कि यह वस्तु गर्म है और आवेशों को हमने आगे भेजा ही नहीं, तो हम हाथ वहीं का वहीं रखे रहेंगे और जिससे कि हमारा पूरा अंग जल सकता है। तो इस प्रकार ग्राही अंग अगर कार्य नहीं करेगा तो हम किसी भी खतरे का शिकार हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ हम तंत्रिका कोशिका की संरचना को देख रहे हैं और इसके कार्यों का मैं यहाँ वर्णन कर देती हूँ। तो यहाँ तंत्रिका कोशिका में सबसे ऊपर जो संरचना होती है वह द्रुमिका कहलाती है, जो संवेदनाओं और सूचनाओं को ग्रहण करती है। फिर उसके बाद जो संरचना होती है उसे कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिकाएं के मध्य में एक केंद्रक होता है और कोशिकाएं द्रुमिका से ग्रहण किए हुए सूचना को आगे तंत्रिकाक्ष में भेजती है और तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर तंत्रिका का अंतिम सिरा पुनः द्रुमिका के रूप में रहता है। तो द्रुमिका का कार्य है सूचनाओं को ग्रहण करना। कोशिकाएं तंत्रिका कोशिका का मुख्य केंद्र है जिसमें केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। वहीं कोशिका सूचनाओं को ग्रहण करके तंत्रिकाक्ष के द्वारा सूचनाओं को आगे भेजती है। तो यह प्रश्न 2018 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तंत्रिका कोशिका की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? अनुवर्तन का अर्थ होता है किसी भी उद्दीपन के प्रभाव में गति करना। जैसे अगर प्रकाश के प्रभाव में गति हो रही है तो उसे प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। अगर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गति हो रही है तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। अगर रासायनिक पदार्थों के प्रभाव में उद्दीपन हो रहा है तो उसे रासायनिक अनुवर्तन कहेंगे। जल के प्रभाव में होगा तो जलानुवर्तन। तो यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में कि पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किसके उद्दीपन के प्रभाव में हो? पौधों में प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव में अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। प्रकाश से दूर वाले पादप प्ररोह के क्षेत्र में ऑक्सीन हार्मोन का अधिक स्रावन के कारण लंबाई में वृद्धि करती है। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीन हार्मोन जो पादपों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है वह प्रकाश से दूर वाले भाग में अधिक बनता है। यानी कोई पौधे के सामने अगर प्रकाश को रख दिया जाए तो पौधा का वह भाग जो प्रकाश के विपरीत दिशा में होगा वहाँ ऑक्सीन का अधिक निर्माण होगा, जिससे विपरीत भाग में अधिक वृद्धि होगी। और कोशिका की लंबाई में जब वृद्धि होगी तो जैसे पीछे वाला भाग अधिक वृद्धि किया और आगे वाला भाग कम वृद्धि किया तो पौधा क्या होगा, प्रकाश की ओर झुक जाएगा। इस प्रकार के अनुवर्तन को प्रकाश अनुवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु में आघात किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? अगर मेरुरज्जु में आघात हो जाए तो वह कौन सा संकेत है जिसके आने में व्यवधान होगा यानी परेशानी होगी? तो मेरुरज्जु आघात में निम्नलिखित आवागमन में व्यवधान होगा। पहला है, सभी संकेत जो मस्तिष्क से दूरियां मस्तिष्क की ओर मेरुरज्जु से होकर चलते हैं उसके आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होगा। यानी जो भी मैसेज मेरुरज्जु से होकर ब्रेन तक पहुंचता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क से मेरुरज्जु होकर अगर कोई संकेत जा रहा है तो वो सारे संकेतों के निष्पादन में वहाँ व्यवधान होगा। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा इसका पॉइंट है कि प्रतिवर्ती क्रिया संपादित नहीं होगी। प्रतिवर्ती क्रिया चूंकि मेरुरज्जु के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है तो मेरुरज्जु में अगर आघात हो जाएगा तो प्रतिवर्ती क्रियाएं संपादित नहीं हो पाएंगी।
अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, पादप में रासायनिक समन्वयन किस प्रकार होता है? इसका उत्तर है, पौधों में विशेष कोशिकाओं के द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा बाह्य वातावरण के साथ समन्वयन स्थापित करते हैं। यह पादप हार्मोन क्रिया स्थान से दूर कहीं स्रावित होकर विसरण द्वारा उस स्थान तक पहुंचकर कार्य करते हैं। यानी पादप हार्मोन का स्रवण यहाँ रासायनिक समन्वय में मदद करता है। पादप हार्मोन जैसे ऑक्सीन, जिब्रेलिन वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए सहायक होते हैं। इथिलीन फलों के पकने में सहायक होते हैं। तो ये सारे हार्मोन पौधों में विकास तथा बाह्य वातावरण के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करते हैं, कोऑर्डिनेशन करने में मदद करते हैं। ये पादप हार्मोन जहाँ स्रावित होते हैं वहीं सिर्फ कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वे विसरित होकर पौधे के हर एक भाग तक पहुंचकर वहाँ कार्य करते हैं। तो पौधों में रासायनिक समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? यानी किसी जीव में नियंत्रण तथा समन्वय दोनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर है, जीव के शरीर में अनगिनत प्रकार की जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं की निश्चित गति होती है। इन अभिक्रियाओं को संचालित करने वाले अंग आपस में तालमेल से कार्य करते हैं। अतः जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि अभिक्रियाओं की दर पर नियंत्रण रखा जाए। इसके लिए अंगों के बीच समन्वयन भी अनिवार्य है। अतः किसी जीव के जीवित रहने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अनिवार्य है। और यह कार्य कौन करता है? हमारा तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे शरीर को सही सही चलाने के लिए तालमेल का होना जरूरी है अंगों के बीच, और यह तालमेल नियंत्रण एवं समन्वय के द्वारा ही संभव हो सकता है, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसलिए जीवन सही से चल सके, इसके लिए नियंत्रण एवं समन्वय अति आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, अनैच्छिक क्रिया क्या है तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर होगा, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें प्रतिवर्ती क्रिया में सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अनैच्छिक क्रियाओं में सोचने की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन प्राप्त होने के तुरंत बाद ही अनुक्रिया होती है, जबकि अनैच्छिक क्रिया में ना तो विचार की आवश्यकता होती है, ना ही अनुक्रिया हेतु उद्दीपन की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या हुआ? जैसे गर्म वस्तु को छूकर हम अपना हाथ तुरंत हटा लेते हैं, यह प्रतिवर्ती क्रिया है, जबकि पलक का झपकना यह अनैच्छिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रिया विधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। इसका आंसर है, तंत्रिका क्रिया विधि हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल बना होता है जो शरीर की प्रत्येक कोशिका से संबंधित होता है, यानी प्रत्येक कोशिका में तंत्रिका कोशिका रहता है, जबकि हार्मोनिक क्रियाकारी विधि में ऐसा कोई भी जाल बना हुआ नहीं होता है। तंत्रिका तथा अंगों का परस्पर
संबंध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित रहता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो तंत्रिका और अंग जो है वह हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु से नियंत्रित होते हैं, जबकि हार्मोनिक क्रियाविधि में कोई भी तंत्र नियंत्रण अंग नहीं होता है। तंत्रिका कार्यविधि में सभी क्रियाएं तंत्रिकाओं तथा केंद्रीय तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि हार्मोनिक कार्यविधि में विशिष्ट हार्मोन विशिष्ट अंग एवं उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। तो ये अंतर था तंत्रिका कार्यविधि एवं हार्मोनिक कार्यविधि के बीच। अगला प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में यानी हमारे पैरों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। छुई मुई की पत्तियां बच्चों आपने जरूर देखा होगा, जब उसे हम छूते हैं तो वो छूते ही बंद हो जाती हैं। तो वे संवेदनशील पौधे हैं जिसमें पत्तियां विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं, जबकि हमारी टांगों में स्पर्श गति नहीं होती है, वो छूने से नहीं चलने लगती हैं। छुई हुई पौधों में विद्युत रासायनिक विधि द्वारा सूचनाएं भेजी जाती हैं, जबकि तंत्रिका तंत्र हमारे टांग में सूचना पहुंचाती है, हमारे पैरों में सूचना पहुंचाती है, जिसके फलस्वरूप वह गति करती है। छुई मुई में जो गति होती है वह पौधे के किसी अन्य अंग द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, जबकि हमारे पैरों में जो गति होती है वह हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। छुई मुई के पौधों में जल की गति के कारण कोशिकाएं आकार में परिवर्तन कर लेती है, जबकि मानव के पैरों में जल की मात्रा की गति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यह था हमारे 12 प्रश्न जो अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न हैं उनका उत्तर। धन्यवाद।